देखिए एक टॉपिक है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट। अब वॉटलेस करंट इसको बोलते हैं शक्तिहीन धारा, ठीक है ना, या वाटहीन धारा, आप जिस तरीके से चाहें। अब जैसे इसका नाम है वाटहीन धारा, वाट किसका यूनिट है? शक्ति का। शक्ति मतलब एनर्जी लॉस। क्या कोई ऐसी करंट है जब वो वहे किसी सर्किट में फ्लो हो तो एनर्जी लॉस ना हो, काम ना करना पड़े? ये तो सबको पता है कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो एनर्जी का लॉस होता है। कितना? रेजिस्टेंस में एनर्जी का लॉस होता है, पावर P बराबर I स्क्वायर R। क्या कोई ऐसी भी करंट है? देखो रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी का लॉस होगा। क्या कोई ऐसी भी करंट है जिसमें एनर्जी का लॉस ना हो? अगर ऐसी कोई करंट है तो उसी का नाम शक्तिहीन धारा है, वाटहीन धारा है। अब वो ऐसी करंट कौन है, इस बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना है। डीसी सर्किट में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डीसी सर्किट में अगर करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस में एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। क्या एसी सर्किट में ऐसा कोई है? आप देखें एसी सर्किट में, सोच के देखिएगा, एसी सर्किट में अगर आपका एल लगा हो, इंडक्टेंस लगा हो, एल लगा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एल वाला अगर सर्किट होगा जिसमें कौन होगा बेटा? शुद्ध प्रेरकत्व है, केवल प्रेरकत्व है, केवल प्रेरकत्व है या फिर केवल कैपेसिटर है। इस कंडीशन में आपको पता है फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 होता है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस क्या? फाई। और जब आप कॉस फाई बराबर 90 रखोगे, आपको पता है ना फेज डिफरेंस 90 का होता है अगर शुद्ध प्रेरकत्व है या शुद्ध संधारित्र है, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। कोई पावर लॉस नहीं होगा। इस समय जब धारा बहेगी, यानी ऐसा परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र हो, तब जब धारा बहेगी तो फेज डिफरेंस 90 होगा, तो पावर लॉस कितना होगा? 0 होगा। कोई पावर लॉस नहीं होगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। व्यवहार में ऐसा नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप शुद्ध क्या लगा दोगे, इंडक्टेंस भी लगा दोगे, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर बात करें, अगर प्योर एल या प्योर सी अगर पॉसिबल है तो फेज डिफरेंस 90 होगा, तो पावर लॉस कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। और इस समय की धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। अब जरा इसको एक्चुअल में समझना कोशिश शुरू करते हैं कि व्यवहार में क्या ऐसा संभव है कि करंट भी फ्लो हो और एनर्जी का लॉस भी ना हो, पावर ना हो। समझने की कोशिश करते हैं। ये तो तय हो गया कि या, अब समझो, ये वोल्टेज, अब देखो फेज डिफरेंस 90 का होता है, आप अच्छी तरीके से देख चुके हो, समझना। अब देखो पावर ये हो गया ना, 90 का है फेज डिफरेंस, आप देख लीजिए, बिल्कुल 90 का है फेज डिफरेंस। समझिएगा इस चीज को। ये पावर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी पावर है, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, पॉजिटिव में। अब इसको समझने की जरूरत है, कैसे ये व्यवहार में संभव है। देखो इसको, जब करंट 0 से मैक्सिमम होता है, एलआर सर्किट की बात कर रहा हूं, मतलब कि एलआर सर्किट या फिर प्योर एल वाला सर्किट, एलआर नहीं, आई एम सॉरी, एलआर नहीं, एलआर सीआर नहीं, ये मैंने गलत कह दिया था बेटा, ठीक है ना। प्योर एल वाला सर्किट या प्योर सी वाला सर्किट, इनमें फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 होता है। प्योर एल सर्किट और प्योर सी सर्किट, इसमें फेज डिफरेंस 90 होता है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इस दौरान करंट फ्लो कराने में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, फेज डिफरेंस 90 होता है। व्यवहार में यह कैसे संभव है कि ऊर्जा का भी क्षय ना हो और करंट भी बहे? शक्तिहीन धारा जैसी बात, तो या फिर वही वाटलेस करंट जैसी बात। रियली में, एक्चुअल में कैसे ऐसा संभव है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो या तो प्योर एल सर्किट है प्योर सी सर्किट, 90 अंश का फेज डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। जितना प्लस उतने माइनस, जितना प्लस उतने माइनस। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये संभव है। हम बता रहे हैं,
बहुत ध्यान से समझिएगा। जब करंट जीरो से क्या होता है, मैक्सिमम, तो इंडक्टेंस, जब करंट जीरो से क्या होता है, मैक्सिमम, तो इंडक्टेंस पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर कर लेता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। जब करंट का मान बढ़ता है अल्टरनेटिंग करंट में, पूरी तरीके से ये क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। और फिर जब करंट का मान घटता है, मैक्सिमम से जीरो होता है, तो जितनी एनर्जी इसने स्टोर की है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, जब करंट जीरो हो जाएगा तो आपको पता है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो। यानी इसने सारी एनर्जी जो स्टोर की थी जीरो से मैक्सिमम पर, जब करंट मैक्सिमम से जीरो हुआ तो इसने सारी एनर्जी फिर से इसको वापस कर दी, सोर्स को, इसको। जब करंट का मान जीरो से मैक्सिमम हुआ तो इसने मैग्नेटिक फील्ड के रूप में सेव कर लिया एनर्जी बना करके, और जब करंट का मान मैक्सिमम से जीरो हुआ तो इसने सारी एनर्जी फिर से वापस कर दी सोर्स को। और फिर क्या हुआ, फिर अगले 1/4 साइकिल में, फिर जब करंट जीरो से क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर इसने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में सारी एनर्जी क्या कर ली, स्टोर कर ली, सारी एनर्जी स्टोर कर ली मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और फिर जब करंट का मान मैक्सिमम से जीरो हुआ तो इसने फिर से क्या कर दिया, वापस कर दिया सोर्स को। इस प्रकार से जितनी एनर्जी लेता है इलेक्ट्रिक, इससे जितनी एनर्जी लिया मैग्नेटिक फील्ड के रूप में सेव किया 1/4 में, फिर अगले 1/4 में जब करंट मैक्सिमम से जीरो हुआ इसने सारी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जितनी एनर्जी लिया सब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में वापस कर दिया। फिर अगली 1/4 साइकिल में इसने फिर से लिया मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी, जब जीरो से मैक्सिमम हुआ करंट, फिर जब करंट मैक्सिमम से जीरो हो रहा फिर इसने सारी एनर्जी वापस कर दी। इस प्रकार ना कुछ लिया और ना कुछ दिया, जितना लिया उतना दे दिया। सेम यही बात करता है ये, ठीक है बेटा। जो एवरेज एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है। जब करंट बढ़ता है तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, करंट घटता है कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, जितना एनर्जी लिया था उतना एनर्जी वापस। फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहा तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना, और फिर जब करंट मैक्सिमम से जीरो हो गया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ। यानी जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स से लेता है मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में शेप करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। अगली 1/4 में जितना 1/4 में मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, सेव किया था एनर्जी, अगले 1/4 में सब वापस कर दिया, जितना लेता उतना दे देता है। इस तरीके से नेट उसने कुछ नहीं दिया, यही सिद्धांत है। यही कैपेसिटर के साथ भी होता है। आप देख लीजिए, जितना प्लस वाला, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, औसत जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो और आपको चीज बता देता हूं मैं, जो हमारे यहाँ ट्यूबलाइट्स हैं उनमें इंडक्टर का यूज करते हैं, प्रेरकत्व का यूज करते हैं, और जो हमारे यहाँ पंखे हैं उनमें संधारित्र का यूज है। ट्यूबलाइट में इंडक्टर, चोक कुंडली का, चोक कॉइल क्या है मैं पढ़ाऊंगा आगे। ट्यूबलाइट में एनर्जी का ज्यादा लॉस नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें यही सिस्टम लगाया गया है प्रदीप सिग्नल का में। उसमें जब करंट फ्लो होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो एनर्जी का लॉस नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रेरकत्व का यूज है।